नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कटाक्ष क्राइम स्टोरी में। और आज हम बात करेंगे ऐसे दो भाइयों की जिनकी वजह से नीरज बवाना गैंग चलती है, या यूँ कह सकते हैं कि ये दोनों भाई नीरज बवाना गैंग के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नवीन बाली और राहुल काला की। दिल्ली के नरेला के पास के गांव सुल्तानपुर डवास में इन दोनों भाइयों का जन्म हुआ। दोनों भाई नवीन बाली और राहुल काला बचपन से ही नीरज बवाना को देखते देखते बड़े हुए थे। वो दोनों नीरज बवाना को अपना आदर्श मानने लगे थे और दोनों की ज़िंदगी में माहौल ये तक बन गया था कि दोनों गैंगस्टर बनने की राह पर उतर गए थे। जिसको ये अपना आदर्श मानते थे, आज उसी की गैंग की कमान इन दोनों के हाथ में है। 2013 में नवीन बाली ने एक व्यापारी से रंगदारी मांगी। इसके बाद पुलिस ने उसको उठा लिया था। पुलिस ने जब उसको गिरफ्तार किया था, उस पर लूट, हत्या और हत्याओं के प्रयास जैसे कई मामले दर्ज थे। नवीन बाली को इसके बाद फरीदाबाद की नीमका जेल में भेजा गया। नवीन के जेल जाने के बाद उसके भाई राहुल काला और नीरज बवाना गैंग ने उसके नाम पर रंगदारी लेना शुरू कर दिया था। बचपन से ही नीरज बवाना को आदर्श मानता था इसका भाई राहुल काला। 2014 में डबल मर्डर केस के चक्कर में पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है। गिरफ्तारी के बाद राहुल काला को रोहिणी जेल भेजा गया और जिस जेल में राहुल काला को भेजा गया था, उसी जेल में नीतू दावोदिया गैंग का कुख्यात गैंगस्टर प्रदीप और भोला भी बंद था। नीतू दावोदिया गैंग शुरू से ही नीरज बवाना की विरोधी गैंग रही है। जिस वक्त राहुल काला जेल में बंद था, उस वक्त नीरज बवाना पैरोल पर आकर फरार हो गया था और बाहर फरारी काट रहा था। उसी दौरान नीरज बवाना और नीतू दावोदिया गैंग के बीच खूनी खेल खेला जा रहा था, जिसकी खबर आए दिन न्यूज़ और अखबार में चल रही थी। एक दूसरे गैंग के कई सारे गैंगस्टर मारे जा रहे थे। इसी बीच राहुल काला और प्रदीप और भोला के बीच कई बार झड़प भी हो चुकी थी। इसी दौरान नवीन बाली को डर था कि नीतू दावोदिया गैंग के गैंगस्टर कहीं उसके भाई को मार न दें। बस इसी डर के चलते हुए नवीन बाली ने प्रदीप भोला को रोहिणी कोर्ट में मारने का प्लान बना लिया और दिल्ली पुलिस के साइबर सेल ने उसका कॉल इंटरसेप्ट कर लिया था और इस वजह से उसका यह प्लान फेल हो गया था। मार्च 2015 में नवीन बाली ने रोहिणी के एक व्यापारी से 50 लाख की रंगदारी मांगता है और उसको जान से मारने की धमकी भी देता है। नीरज बवाना गैंग के ये दोनों भाई इतने खतरनाक बन चुके हैं कि फिलहाल बन चुकी दिल्ली की सबसे बड़ी गैंग नीरज बवाना को ये दोनों ही संभालते हैं। राहुल काला ने तो अभी कुछ वक्त पहले ही पैरोल लेकर अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करी है। 25 अगस्त 2015 को एक बड़ा हत्याकांड नीरज बवाना गैंग ने कर दिया, जिसमें मुख्य आरोपी राहुल काला ही था। इन्होंने नीतू दावोदिया गैंग के 2 मेंबर गोल्डी और पारस को पेशी से ले जेल आते वक्त कैदी बस में उन दोनों को गला काटकर हत्या कर दी गई थी। बताते हैं कि उस वक्त बस में करीबन 9 कैदी थे, जिसमें से 7 कैदी नीरज बवाना गैंग के और 2 नीतू दावोदिया गैंग के थे। राहुल काला पर सबसे ज़्यादा केस रंगदारी के हैं। तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा केस केवल रंगदारी के ही हैं। इसके बाद राहुल काला को रोहिणी जेल से तिहाड़ में भेज दिया गया। तिहाड़ जेल में वह अपने गुरु नीरज बवाना का साथ पाकर राहुल काला और भी खतरनाक हो गया। वह खुलेआम फ़ोन चलाता है और सोशल मीडिया पर फ़ोटो अपलोड करता है और यह आज तक किसी को नहीं पता है वह जेल में रहकर कैसे फ़ोन चला लेता है। अपने देश की जेलों की बात करें तो यहाँ कैदियों के लिए फ़ोन चलाना कोई बड़ी बात नहीं है वैसे, जबकि जेलों में जैमर लगे हुए हैं। इतने समझदार आप भी हैं और आप भी जानते हैं कि सब कुछ कैसे होता है। दोनों भाइयों ने जुर्म की दुनिया में आकर बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग कर ली थी। अभी पिछले साल अक्टूबर में हुई गोगी हत्याकांड में नवीन बाली को पुलिस ने शक के घेरे में लिया। उससे पूछताछ की कि गोगी हत्याकांड वही था जिसमें शूटर वकील की ड्रेस पहनकर आए थे और रोहिणी कोर्ट में आए तारीख पर गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की हत्या कर दी गई। पुलिस को शक है कि 24 सितंबर को कोर्ट में हुई गोलीबारी के पीछे नवीन बाली का हाथ है।
तो दोस्तों यह थी कहानी नीरज बाबाना के 2 अहम सदस्य गैंगस्टर की। और हम युवाओं से हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि शराफत की राह को छोड़कर ऐसी जुर्म की राह पर ना आ जाना, क्योंकि देश और अपने माँ बाप के हमदर्द बने, ना कि सरदर्द। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।